हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एन के अकेडमी। आज हम समझेंगे प्रोनाउंसिएशन रूल्स। प्रोनाउंसिएशन रूल्स, ई का उच्चारण हमने पहले वीडियो में ए का उच्चारण रूल्स देख लिया था। अब हम ई का देखेंगे। प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ ई इन हिंदी। ई का उच्चारण छोटी ई, बड़ी ई, आ ए इत्यादि होता है। इसका फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, इसका फर्स्ट रूल देखते हैं। जब किसी वर्ड के शुरू या बीच में ई का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण साधारणतः ए होता है। जैसे एक्सटसी, A1, रेड, स्पेंड इत्यादि। तो इसका ई का उच्चारण कहाँ आ होता है, कहाँ ई होता है, कहाँ ई आ होता है, कहाँ आ होता है, कहाँ बड़ा आ होता है, कहाँ ए होता है। इन रूलों को हम देख लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, रूल नंबर 1 देख लेते हैं कि जब किसी वर्ड के शुरू में, जैसे जे वाला वर्ड शुरू में या बीच में जी ई का प्रयोग होता है तो इसका उच्चारण साधारणतः ए होता है। A1, रेड, सपेंड इत्यादि होता है। हम प्रोनाउंसिएशन रूल नंबर ई का दूसरा देख लेते हैं। जब किसी शब्द के अंत में, ये रूल नंबर दूसरा कह रहा है, जब किसी शब्द के अंत में EL, EN, ENT, ER हो और उसके पहले दो से अधिक लेटर हो तो ई का उच्चारण आ होता है। जैसे टनल, स्पोकन, मास्टर। एक बार और समझ लेते हैं कि जब किसी शब्द के अंत में EL, EN, ENT, ER हो और उसके पहले दो से अधिक लेटर हो तो ई का उच्चारण आ होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते, जैसे टनल, स्पोकन, मास्टर। जब किसी शब्द के बीच में ई हो और ई के बाद आर से कोई व्यंजन जुड़ा हो तो ई का उच्चारण आधा आ होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे हर्ब, पर्क, इसमें आधा आ का उच्चारण होता है। हर्ब और पर्क। एक बार और समझ लेते हैं। जब किसी शब्द के बीच में ई हो और ई के बाद आर से कोई व्यंजन जुड़ा हो, ई का उच्चारण आधा आ होता है। इसमें दोनों में देखते हैं, आर जुड़ा हुआ है, इसमें भी आर जुड़ा हुआ है।
ई से आर जुड़ा हुआ है। जे उदाहरण भी यही कह रहा है, जो इसका डेफिनेशन भी यही कह रहा है, जब किसी शब्द के बीच में ई हो और ई के बाद आर से कोई व्यंजन जुड़ा हो। शब्द के बीच में कह रहा है, ये शब्द है, इसके बीच में है, ये बीच में है और बीच में हो आर जुड़ा हुआ हो, तो ई का उच्चारण आधा आ होता है हर पर। रूल नंबर चौथा देख लेते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर ई हो तो ई का उच्चारण ई आ होता है। जैसे हेयर, मेयर। इसका रूल नंबर चौथा कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ई के बाद आर ई हो, इसमें ई के बाद आर ई है, इसमें भी ई के बाद आर ई है। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर ई हो तो ई का उच्चारण ई आ होता है। जैसे हेयर, इसमें ई के बाद आर ई है, इसमें भी ई के बाद आर ई है। इसमें कुछ अपवाद भी है, नोट। वह कार्य जो नियम के विरुद्ध होते हैं उसे अपवाद यानी एक्सिपेशंस कहते हैं। एक्सिपेशन बर, इसको यहां हम बर पढ़ते हैं जी, इसका अपवाद है। पांचवा देख लेते हैं। जब किसी शब्द के बीच में ई हो और ई के बाद किसी व्यंजन आर को छोड़कर ई जुड़ा हो तो ई का उच्चारण ई होता है। जैसे कंप्लीट, इम्पेयर्ड, स्टैम्पेड। एक बार और सुन लेते हैं। जब किसी शब्द के बीच में ई हो और ई के बाद किसी व्यंजन, ई के बाद इसमें डी क्या है, व्यंजन है। इसमें ई के बाद टी व्यंजन है। इसमें ई के बाद डी व्यंजन है। तो यही जो रूल कह रहा है कि जब किसी शब्द के बीच में ई हो और ई के बाद किसी व्यंजन आर को छोड़कर ई जुड़ा हो, ई का उच्चारण ई होता है। जैसे कंप्लीट, इम्पेयर्ड, स्टैम्पेड। इम्पेयर्ड मीन्स होता है बाधा डालना, स्टैम्पेड मीन्स होता है भगदड़। अब रूल नंबर हम छठवां रूल नंबर देख लेते हैं। जब किसी शब्द के अंत में ई हो तो ई का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें ई का उच्चारण छोटी ई या बड़ी ई या ए होता है। जैसे किलिक्से, कुपी, कूपी, डेली, फिनाली।